समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धानत तीर्थयात्री, रामेश्वर द्वीप की वह छोटी सी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित। तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध, छोटा सा था मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत। मीलों चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले। कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक। स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने, चलते पलते साए में तेरे। दिन में स्कूल, शाम में पढ़ाई, मेहनत, मशक्क़त, दिक्कतें, कठिनाई। तेरी पाक शख्सियत ने बना दी मधुर यादें। जब तू झुकती नमाज में, उठाए हाथ, अल्लाह का नूर गिरता तेरी झोली में, जो बरसता मुझ पर। और मेरे जैसे कितने नसीब वालों पर दिया तूने हमेशा दया का दान। मन को छूने वाली, माँ को समर्पित इस कविता के रचयिता हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, मिसाइल मैन, वैज्ञानिक, अभियंता और भारत के 11वें राष्ट्रपति, जिन्हें प्यार से लोग पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में जानते हैं, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वपल्ली, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें भारत रत्न का सम्मान प्राप्त हुआ। 15 अक्टूबर 1931 को प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रामेश्वर में जन्मे डॉक्टर अब्दुल कलाम के पिता जैनुलाब्दीन नाविक थे, पर उसूल के पक्के। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य किया, जैसा कि उन्होंने अपनी माँ को समर्पित कविता में लिखा है। विद्यार्थी के रूप में डॉक्टर अब्दुल कलाम एक मेहनती, परिश्रमी छात्र थे। 1954 में भौतिकी में स्नातक किया तथा मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। डॉक्टर कलाम एक फाइटर पायलट बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन उस परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि भारतीय वायुसेना में केवल 8 पद थे। 1960 में डॉक्टर कलाम ने DRDS अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा के सदस्य बनने के पश्चात वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान में शामिल होकर कार्य किया। एक छोटा सा हॉवरक्राफ्ट डिज़ाइन करके अपने वैज्ञानिक कैरियर की उन्होंने शुरुआत की। 1969 में डॉक्टर कलाम का तबादला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में हो गया, जहां वह भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV 3rd परियोजना के निदेशक रहे, जिसके अंतर्गत 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। 1965 में डॉक्टर कलाम ने DRDO में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर सरकार से मंजूरी प्राप्त कर कार्य करना शुरू कर दिया। 1970 से 1990 के बीच डॉक्टर कलाम ने PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और SLV 3rd परियोजनाओं को
सफलतापूर्वक विकसित किया। डॉक्टर कलाम के अनुसंधान और शैक्षिक नेतृत्व से प्रभावित होकर सरकार ने उनके निर्देशन में उन्नत मिसाइल कार्यक्रम प्रारंभ करने का निश्चय किया और उन्हें इसका दायित्व सौंपा। कलाम ने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGM-DP के तहत कई मिसाइल्स को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें अग्नि मिसाइल एवं पृथ्वी मिसाइल्स, जो कि लंबी दूरी की परमाणु हथियार सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये शामिल हैं। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से 1999 तक प्रधानमंत्री और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे एवं पोखरण में किए गए द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक गहन राजनीतिज्ञ और तकनीकी सलाहकार की उन्होंने भूमिका निभाई। 1998 में डॉक्टर कलाम ने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम लागत का कोरोनरी स्टंट विकसित किया, जिसका नाम कलाम राजू स्टंट रखा। 2012 में डॉक्टर कलाम एवं डॉक्टर सोमा राजू ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल के लिए एक मजबूत टैबलेट कंप्यूटर तैयार किया, जिसे कलाम राजू टैबलेट का नाम दिया गया। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम भारतीय गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति बने। वह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत रत्न प्राप्त करने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने। 2012 में कलाम को आउटलुक इंडिया में सबसे महान भारतीय सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रखा। डॉक्टर कलाम एक बहुत ही उत्कृष्ट लेखक रहे। उन्होंने इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया आदि पुस्तकों का लेखन किया, जिनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। डॉक्टर कलाम को उनकी ईमानदारी और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता है। अनुशासन और दैनिक रूप से पढ़ना उनकी दिनचर्या थी। वे शान शौकत के बिल्कुल भी हिमायती नहीं थे। डॉक्टर कलाम को बच्चों से बहुत प्यार था और उन्हें वे हमेशा विज्ञान का महत्व बतलाते थे, इसलिए लोग उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहते हैं। डॉक्टर कलाम अपनी सफलता का श्रेय अपनी माताजी को देते थे। वे कहते थे, अगर माँ ने साथ न दिया होता तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। प्रखर बुद्धि के धनी, ओजस्वी वक्ता, देश को समर्पित, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले, वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आकर सफल राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को जब IIM शिलोंग में विद्यार्थियों को लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 84 वर्ष की आयु में यह मिसाइल मैन दुनिया को सफलता की मिसाल देकर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। सपने पूरे तब होंगे जब सपने आएंगे, बंद करोगे आँखें तब वो शोर मचाएंगे। बुझी जा रही आँखों में वो सपने खिला गया, बुझी जा रही आँखों में वो सपने खिला गया। देश की वर्तमान और आने वाली कई पीढ़ियाँ उन्हें चहेते शिक्षक, बेहतरीन राष्ट्रपति, शानदार वैज्ञानिक और उत्कृष्ट इंसान और एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में हमेशा हमेशा याद रखेंगी। जय हिंद।